मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। पिछले 2 सालों से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हाथ धोके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पीछे पड़ी थी चेक पोस्ट हटाने के लिए। ये चेक पोस्ट सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हिंड्रेंस था और एक करप्शन का गढ़ बन चुका था। हर ट्रकर, हर ड्राइवर को बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती थी इन चेक पोस्ट पर। पैसे लेना तो एक तरफ, उनके साथ बहुत बुरा सलूक भी होता था। लेकिन जब अमृत मदान एआईएमटीसी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने डे 1 से ये बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि हमारा फोकस होगा एमपी से चेक पोस्ट हटाना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अमृत मदान मेड श्योर दैट द टीम वाज रेजर शार्प इन इट्स फोकस। देयर वर अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोसेस। कई बार लगा कि हम अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाज राउंड द कॉर्नर। लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया जुलाई 1 से चेक पोस्ट हटाने का। ऑन द साइडलाइंस ऑफ AIMTC's मैनेजिंग कमिटी मीटिंग इन पौंडीचेरी, वी caught up with AIMTC President Amrit Madan and Chairman of the Core Committee Malkeet Singh Bal to know more about the journey और इस डेवलपमेंट का इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा। एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से इन दिस वेरी एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। अमृत जी, AIMTC प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने सबसे पहले मध्य प्रदेश का ही मुद्दा क्यों चुना? क्योंकि MP से ही मैं बिलोंग करता हूं और मेरी जितनी भी गाड़ियां हैं वो इंदौर बम्बई ही चलती हैं। तो उसमें गाड़ी वालों की रोज़ तकलीफ़ देखता था मैं कि जो MP बॉर्डर सेंधवा में है, हर गाड़ी से अवध वसूली की जाती थी। जिनके पेपर कंप्लीट होते थे या अंडरलोड होती थी, उस गाड़ी को भी खामखा तंग किया जाता था। 1000 से 2000 रुपये तक हर गाड़ी से वसूल किया जाता था। तो मैं रोज़ देख देख के परेशान हो गया था। तो मैंने पहले दिन ही ये प्रण लिया था कि मैं जब भी प्रेसिडेंट बनूंगा और इंदौर जाऊंगा तो पहला मेरा एयरपोर्ट से काम सीधा सेंधवा गया मैं, जिससे कि वहाँ पर जाके वहाँ पर मेरे साथ कम से कम एयरपोर्ट पे 200 से 300 ट्रांसपोर्टर जमा हो गए थे। और मज़े की बात है, सबके सब लोग मेरे साथ वहाँ से सेंधवा गए और वहाँ जाके हमने RTO पे सारा एकदम इमीडिएट जो है सरप्राइज़ विज़िट जैसे होती है वैसे हम लोगों ने एक तरह की रेड मारते हैं वो मारी और वहाँ जाके उनको सब बातचीत की। जो भी उनके ऑफिसर थे, जो भी उनके लेडीज़ ऑफिसर थे, उन सब से बातचीत की और उनको लेके हम बाहर गए कि भाई देखो आपके यहाँ ये काम चल रहा है। लेकिन सबको पता था ये काम हो रहा है। तो हमने उनको ये समझाया कि भाई ये अवध वसूली आपको बंद करनी पड़ेगी। तो वो बोलते जो हमको पीछे से इंस्ट्रक्शन होती है हम उस हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर हमने धीरे धीरे जा कर के ऊपर तक, भोपाल तक, ग्वालियर तक सब ऑफिसरों से मिलने की जारी रखा, जिससे हमारे को धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ये अभिलिष जो हो गए हैं वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँचे हैं सब जगह। मेरा रोड मैप एकदम तैयार था। मेरी जो मीटिंग, पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, उसमें मैंने सब ट्रांसपोर्ट भाइयों को, ऑल इंडिया के मेंबर्स को वादा किया था मैं ऑल इंडिया को हेल्दी एंड वेल्थी बना के जाऊँगा। जो मैंने 75 ईयर की एज में ये जिम्मेवारी उठाई है, तो मैं आज तक पूरी ट्रेड से बहुत कुछ कमाया है। तो मैं ये चाहता था कि मैं जाते जाते कुछ ना कुछ ट्रेड के लिए करके जाऊं। Malkeet ji, you have always been a very good advisor to our AIMTC president. इस मुद्दे को लेके आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? What were your thoughts? जैसे कि आपने कहा है कि मध्य प्रदेश को क्यों पहले टारगेट किया गया या वो मुद्दा क्यों लिया गया। मध्य प्रदेश चेक पोस्ट इज़ द मोस्ट नोटोरियस चेक पोस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। और सिंधवा का जो बैरियर है
ये इतना फेमस है कि घर घर पे सिंधुआ के बारे में लोग जानते हैं। और हमने एक मिशन लेके चले थे और मिशन को एक्म्प्लिश करने के लिए हमारे जो स्ट्रेटजी बनानी थी, उसके लिए हमारा रोड मैप, जिस दिन हम इंदौर गए थे शायद उस दिन मीटिंग के पहले आपने इसी तरह का एक इंटरव्यू किया था। तब भी हमने यही कहा था कि वी विल गिव यू द रिजल्ट्स, यू विल सी दैट ड्यूरिंग हिज टेन्योर द चेक पोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश विल बी अबॉलिश्ड। ये टोटली एक फोकस्ड with a application of the mind, total dedication, total concentration और totally focused होने के बाद में एक very systematic way में step to step we approached, we build our atmosphere, we build our fight। जैसे कि ब्लू बुक बनती है जंग लड़ने जीतने के लिए, इसी तरह की एक ब्लू बुक बनाई गई और उसमें हर एक पन्ने में आने वाले 2 वर्षों में किस किस तरह हमने आगे बढ़ना है उस पर हम बढ़ते गए। जैसे कि अमृत जी ने बताया कि पहले हम चेक पोस्ट पे गए, उसका एक कारण था कि एक माहौल तैयार करना था, एक आवाज़ उठानी थी, एक लोगों को भी साथ में लेना था। वो आवाज़ हमने उठाई। 3 महीने बाद हम भोपाल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धरना करने और भूख हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। सरकार हरकत में आती है, तुरंत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत हमें बुलाता है बात करने के लिए, वार्ता होती है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि परिवहन मंत्री ने कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात की हो, वो भी ऑफिशियल, और उसमें डिस्कशन होती है और एक सहमति बनती है कि कमेटी गठित की जाएगी। और स्कोप ऑफ द कमेटी बनता है कि कमेटी विद इन ए टाइम फ्रेम बॉन्ड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और गाइडलाइंस कीजिए। कमेटी विल ओनली वर्क एंड गिव द रिपोर्ट फॉर द एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट। तो 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, अक्सर इसमें टाइम लगता है, वो 6 महीने में आई। फिर हम उसके बाद में भोपाल में गए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले। उन्होंने हमें कहा कि मैं जो चीफ सेक्रेटरी है उसके पास में कल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और फिर 1-2 हफ्ते गुजरे, फिर हमने महापंचायत की जहाँ पर मध्य प्रदेश के ऑपरेटर्स की और वहाँ के जो भी संस्थाएं हैं या जो हमारे मेंबर हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश से हज़ारों लोग जो मेंबर थे, इस उद्योग के साथ में जुड़े थे, वहाँ पर महापंचायत में इकट्ठे हुए। उसका एक अच्छा संदेश गया। देर रात हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया और तब जो गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ 15 चेक पोस्ट अबॉलिश करने का निर्णय लिया और उसकी घोषणा की। और इसी के संग ही ये हुआ कि हम कुछ हमारी मजबूरियां हैं, दिसंबर तक कोई उन्होंने कहा कि हमारे ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद हम इसको अबॉलिश कर दिए रखेंगे। वो लिखित में हमें दिया गया, लेकिन वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए। बल्कि जी हम विधानसभा के मुद्दे पे वापस आते हैं, लेकिन अमृत जी ये बताइए, ऑल इंडिया तो एक मुहिम चला ही रही थी, लेकिन इसमें लोकल एसोसिएशन जो है मध्य प्रदेश के, उनका कितना सपोर्ट था, कितना सहयोग था? देखिए, हमको एमपी इकाई का इतना सपोर्ट था कि जितनी कोशिश हम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमको सपोर्ट दिया। और उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और जबकि यहाँ से समझा कि भाई यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा काम, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की, पीयूष गोयल जी से बात की, उन्होंने बात को आगे चलाया। उन्होंने वहाँ से मोहन यादव जी से बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने हमको बुलाया। फिर उन्होंने बुला के बातचीत की कि भाई मैं इनको जून के पहले ये ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बावजूद जून में भी ख़त्म नहीं हुए,
फिर हम पीयूष गोयल जी के पास गए, फिर उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की और उनकी वजह से रातों रात ये जो चेक पोस्ट है साफ हो गए। उन्होंने फिर एक साथ से डिक्लेयर कर दिया मोहन यादव जी ने कि भाई एक साथ से बिल्कुल ये बंद हो जाएंगे। मलकी जी, ये आपका जो कैंपेन था ये काफ़ी आगे तक जा चुका था और हम सोच रहे थे कि अब रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन सडनली देयर वाज अ चेंज ऑफ गार्ड इन द गवर्नमेंट। क्या ये एक सेटबैक था? नो, दैट जैसे मैंने बोला कि देयर वाज द असेंबली इलेक्शन एंड द फाइल वाज पुट ऑन होल्ड, everything was at standstill. But in between, we went to the Bhopal and we met, in spite of the code of conduct, we met the Secretary Transport and we asked him in presence of the Transport Commissioner what is the status of the file. And he clearly told that after assembly election, you get in contact with the new government. And in between, we have the dialogue with Mr. Piyush Goyal in his parliament, and then that time it was a turning point. He called up Dr. Mohan Yadav and asked him to meet the transport fraternity and do the needful for the abolition of the checkpost. And accordingly, Dr. Mohan Yadav called us, have a meeting, and he was very straight in his dialogue. He told that I am very well aware of your issues and I will abolish the checkpost very shortly. And on the very same day, there was some guidelines from the transport department that within time frame we have to do some action. And against the month time passes, and the turning point I can say was the 25th of June. Additional Transport Commissioner एक internal circular निकाला जिसमें they admitted that कि private person are sitting और उसमें कोई ना कोई तरीके से वसूली हो रही है, and that we catch up that issue. और उसको हमने 3 दिन में इतना हाइप कर दिया कि अल्टीमेटली CM हैज़ टू कॉल्ड ए ऑफिशियल मीटिंग ऑन 27th लेट नाइट, और उसके बाद में फिर एक सर्कुलर निकला, एंड देन ऑन 30th he given the order that all the checkpost will be abolished with effect from the 1st of July. We will continue our interaction with Amrit Madan and Malkeet Singh Bal after this very short break. आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। क्या आप जानते हैं एक ट्रक ओनर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपने ट्रक के लिए रिटर्न लोड खोजना। पर अब ट्रैकेट ट्रांसपोर्ट मार्केट ने इसे आसान कर दिया है। वो कैसे? ट्रांसपोर्ट मार्केट टाइम पर ट्रैकेट ऐप में आए हुए लोड पर अपना बेस्ट रेट भेजें, माल की डिलीवरी की डेट और टाइम सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें, और ऑर्डर कंफर्म होने पर व्हीकल असाइन करें। है ना आसान? तो देर किस बात की? प्ले स्टोर ऐप पर टाइप करें TRAKET ट्रैकेट और डाउनलोड करें ट्रैकेट ऐप। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज़ मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है, तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, IMAX, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सबके लिए सबसे स्मार्ट चॉइस, महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। वेलकम बैक टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। हम बात कर रहे हैं आज AMTC के प्रेसिडेंट अमृत मदान और उनके क्लोजेस्ट एडवाइजर मलकीत सिंह बल से। मलकीत जी, आप
AMTC से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हो, आप इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हो। ये जो एक सक्सेस हमें मिला है इस बार, वॉज इट बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन वन सब्जेक्ट? क्योंकि पास्ट में हम जब स्ट्राइक पे भी गए हैं, हमने काफ़ी मुद्दे एक साथ जोड़े हैं विथ लिटिल सक्सेस आई वुड से, लेकिन इस बार हम एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ आगे बढ़े। डिड दैट रियली हेल्प? नहीं, देखिए, मैंने बोला इट वाज टोटली एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, totally concentrated on the job, totally focused, and we approached the right person at a right time. There was the focus, there was concentration, but कहीं ना कहीं वो चीज़ें अधूरी रह जाती थी. We always told that to resolve the issue of the transport fraternity, the political will is required. And this time we have seen the political will. That overnight the checkposts were abolished. That political will is required because the pressure, so much pressure was built up on the state government, not on the state government I can say, but on the central government also. अगर ये इशू ये 1 जुलाई को ख़त्म नहीं करते तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हंगामा होता एंड लोकसभा में इसका हंगामा होता। जो मोदी जी की छवि है विकसित भारत करने की, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, और मोदी जी का जो नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको बहुत बड़ी ठेस लगती, क्योंकि ये जग ओपन हो गया था कि ये लुटेरा स्टेट बन गया है और इसका जो पैसा है नीचे से लेके मुख्यमंत्री तक जाता है, और ये गेंद अभी मुख्यमंत्री के सर पर आ गई थी। उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो अबॉलिश करने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा ये बवाल होता, बहुत बड़ा ये इशू बनता इन द नेशनल लेवल। सो ये सब बचने के लिए उनको हमने मजबूर कर दिया कि टू अनाउंस द एबोलिशन ऑफ द स्टेट चेक पोस्ट। अमित जी, सब इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सक्सेस मान रहे हैं, लेकिन इसका इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा? इस इंडस्ट्री जो हमारे ट्रक लाइन है, ट्रांसपोर्ट लाइन है, स्टीमलेस जो है, सीमलेस गाड़ियां चलेंगी। गाड़ियों में जो खर्चे हैं, आज एक ड्राइवर का कम से कम एक ट्रक का 10 से लेकर 15,000 रुपये पर मंथ की बचत हो गई है। उससे आज बहुत इंडस्ट्री को राहत मिली है। जो 300 करोड़ रुपए महीने की अवध वसूली होती थी, वो 300 करोड़ रुपये ट्रेड में खर्चा होगा, उससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और जो हमारा टाइम वेस्ट होता था, आज 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बार्गेनिंग में जो हमारा टाइम वेस्ट होता था, वो बहुत बचेगा। तो उससे हमारे ट्रकर्स को, ट्रांसपोर्टरों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों के माल टाइम से पहुंचेंगे, और ये एक मेरा प्रण था, एक मेरा संकल्प था, वो मोहन यादव जी ने पूरा कर दिया। इसमें सहयोग हमारे पीयूष गोयल जी और नरेंद्र मोदी जी का है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों की वजह से मेरा प्रण पूरा हो गया और मेरी ट्रेड को जो है काफ़ी नुकसान होने से बच गया। अभी हमारा टारगेट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ है। हम ये चाहते हैं कि मेरी टर्म में जितने भी इंडिया के चेक पोस्ट हैं सब खत्म हो जाए। हम उसके पीछे पूरा फोकस करेंगे और पूरा ध्यान देंगे और डेडिकेटेड काम करेंगे, और हमें चाहेंगे कि पूरी इंडिया एक हो जाए और कहीं भी हमारी गाड़ियों को कहीं भी रुकावट नहीं हो। ये हमारा पूरा कोशिश रहेगी कि 4 महीने में ये सब काम हम पूरा कर लें। हम पूरा प्रयास करेंगे इस काम का। मलकी जी, विद द MP border issue sorted, what are the next steps that AMTC should take on priority? देखिए, कोई भी काम में देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चेक पोस्ट एबोलिशन विल हेल्प अस फॉर ईज ऑफ डूइंग आवर बिजनेस। जो स्टॉप ओवर हैं, टोल नाकोस पे जो कतारें लगती हैं, इन स्पाइट ऑफ द फास्टैग, द टाइम एंड द फ्यूल स्पेंड ऑन दैट, अल्टरनेटिव मेथोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। और एक हमारे हाईवे एमिनिटीज़ ड्राइवर्स के लिए जो सुविधा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5,000 जो ड्राइवर के लिए रेस्ट प्लेसेस बनाएंगे, वो हम देखेंगे कि इट शुड बी जितनी जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, बन जाएं। ये हमारा होगा, सरकार से ये चीज़ें मांगेंगे कि आपने बोला हुआ है इसको टाइम बॉन्ड मैनर में, विद इन ए ईयर टाइम, विद इन ए शॉर्टेस्ट टाइम में आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। 1000 से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू इंक्रीज वेरी फोल्ड अगर आपको ड्राइवर को सुविधा देनी है, क्योंकि आपका हमारा जो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री है वेरी लार्ज है, और जो गाड़ियाँ उसके चलती हैं करोड़ों
गाड़ियाँ उसके ऊपर चलती हैं। और हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा जागरूक करना, क्या जो कॉस्ट बेस्ड आप फ्रेट स्ट्रक्चर लीजिए, आप अनहेल्थी कंपटीशन मत करिए, लागत के ऊपर भाड़ा लीजिए। इस तरह के जो इश्यूज आते रहेंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे ड्राइवर्स को कोई सड़कों पर हरासमेंट ना हो, कोई एजेंसी उन्हें रोकी ना, आरटीओ रोकता है, हाईवे पुलिस रोकती है, ट्रैफिक रोकती है, विच इज़ नॉट नीडेड इन दिस era because everything has been digitized, everything is available on the app. So उनकी कोई भी रास्ते में रुकावट ना हो, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक करके आगे लेके जाएंगे जो इश्यूज हैं। मलकी जी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, खास करके जो ट्रकर्स हैं? See, I am always positive. It is the survival of the fittest. जो इस उद्योग में रहेगा वो ये काम करता रहेगा। ये वैसी एक इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। मैंने कई बार आपसे कहा होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ये व्यापार रहेगा, ये व्यवसाय रहेगा। लेकिन किस तरह आपको काम करना है, दैट इज़ इन योर हैंड, एंड यू बी पॉजिटिव एंड कीप ऑन डूइंग दिस जॉब, दिस बिजनेस, and definitely the good times are ahead. See, truckers also have to manage their fleet. They have to adapt to the new technology. If they are not able to run the show, they have to get attached with some good companies. And the truckers are also, what I feel, that there are some truckers which are getting out of the business, but major of them are still running the show. Because still you see that in spite of all the advancement, 85% are the small road transport operator, which are the backbone of the economy and backbone of the country and running the show of the transport sector. अमृत जी, आपके टेन्योर के 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड यू आर रेडी टू हैंड ओवर द गार्ड टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। आपके अब तक के अचीवमेंट्स क्या कहेंगे आप हैं? 1.5 साल हमने हर चीज़ का प्रयास किया। पहले हमारा हिट एंड रन का केस आया, उसमें जो धारा 106/2 जो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, वो स्टार्ट हुआ। हमारे ड्राइवरों ने गाड़ियां रोक दी, उसके लिए हमको होम मिनिस्ट्री ने बुलाया। फिर वहां जाके अपने उनसे बातचीत करके वो कानून को होल्ड करवाया ताकि इंडस्ट्री आगे चल सके। अगर हम उसको नहीं चालू करते, तो अगर हमारे ड्राइवर इधर उधर हो जाते तो फिर गाड़ियां चलानी बहुत मुश्किल हो जाती। पहले ड्राइवरों की शॉर्टेज है, ड्राइवरों को लाना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद में हमारा ये चेक पोस्ट का जो काम चालू रहा, उसके बाद में हमने ड्राइविंग स्कूल के जो 17 साल से बंद पड़ा था उसको चालू कराने की पूरी कोशिश की है। अबाउट 80% तक उसको रेडी कर दिया है। गवर्नमेंट के जो कई प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं 17 साल से, आज उनको दूर करते करते हम लोगों ने, अब हमारे को जाके न्यू ड्यूज मिला है और जितने काम उसके बाकी थे वो हमने सब करवा दिए हैं। और जो कुछ काम बाकी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में हम उनको रेगुलाइज करा के और ट्रेनिंग स्कूल को चालू करा के, ताकि हमारी ऑल इंडिया को 5 से 7 लाख रुपए महीने की कमाई शुरू हो जाए, ताकि जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। टीम स्पोर्ट, हमको हमारी टीम बहुत अच्छी थी। जो भी टीम स्पोर्ट थी, हमारे चेयरमैन, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और भी जितने हमारे फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन, जितनी भी हमारी टीम थी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, सबकी सपोर्ट हमको रही है। और इसी वजह से हमने 2 साल पूरे इंडस्ट्री के लिए, ऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छे दिन लाने की कोशिश की है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। हमने सबको साथ लेके चले हैं और आगे भी हम सबको साथ लेके चलेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे ट्रकर भाई के जो तकलीफ़ें हैं वो कैसे भी करके हम उनको दूर करके जाएं। We will try that only. That was our conversation with Amrit Madan and Malkeet Singh Bal. It is very evident from the above that if associations focus on one issue and use all their resources towards that one issue, nothing is impossible. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश से चेक पोस्ट हटाना एक नामुमकिन टास्क माना जाता था, स्पेशली कंसिडरिंग द अमाउंट एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड। लेकिन टीम वर्क और डेडिकेशन ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। वी जस्ट होप
that future issues are targeted with the same intent and focus. हम इसी मुद्दे को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 2 ऐसे एसोसिएशन हेड से जिन्होंने इस मुहिम को वहाँ पर जागरूक रखा एवरी डे। वो हर समय हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नमेंट के संपर्क में रहे और एक प्रेशर बनाए रखा। हम बात करेंगे विजय कालरा और CL मुकाती से अगले हफ्ते इन ट्रांस इंडिया रियल पीपल रियल इमोशंस। Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.